बीती 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कन्नूर में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिसमें से सिर्फ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही जीवित हैं। उनका इलाज चल रहा है। इस घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम विपक्षी नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है, जिसके बाद तमाम देशवासियों की तरफ से इस दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर गहरा शोक जताया जा रहा है। इंडियन मिरर टुडे के लिए फिरोजपुर से पंकज की रिपोर्ट। जिस आज हम फिरोजपुर सिटी में टाउन हॉल में सारी एनजीओज इकट्ठी हुई हैं, सारे रिक्रूटेड मेंबर्स इकट्ठे हुए हैं और बहुत ही सैड न्यूज़ है हमारे इंडिया के लिए कि हमारे बिपिन रावत जी और उनकी वाइफ और 11 और सोल्जर जो प्लेन में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, तो वो एकदम से एक बहुत ही अचंभा सा लगा कि ऐसा कैसे हो गया। और सब में इतना दुख और है कि इतना हमने ब्रेव सोल्जर खो दिया है। तो हम सब ने फिर उनको आके आज प्लान किया और श्रद्धांजलि दी है और सब ने अपने अपने आंसुओं के जो भी सुमन हैं उनको भेंट किए हैं और उनकी आत्माएं जो हैं और हम दुआ करते हैं भगवान से कि वो अपने चरणों में लगाए। और सारा देश जानता है कि 8 तारीख को एक हवाई दुर्घटना में देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी और सेना के बहुत सीनियर अधिकारी जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल थे, नायक थे, वो सभी अपना शरीर छोड़ गए हैं। इस अचानक हुए इस हादसे की वजह से पूरा देश एक दुख की नदी में बह रहा है। सभी को मैंने सोशल मीडिया पर देखा है, 3 दिन से लगातार लोग बिपिन रावत जी को याद कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए कामों को याद कर रहे हैं और पूरा देश, सारी भारत सरकार जो है उनके इस आकस्मिक जो निधन के ऊपर स्तब्ध है और ये सभी छोटे से बच्चे से लेकर हर बड़े तक इस दुख को महसूस किया जा रहा है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान बिछड़ी हुई आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें और परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति दें और आने वाले समय में भारत और शक्तिशाली होकर ऐसे और जनरल पैदा करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से उनका खून था, उनके खून से एक खून से और जनरल जो बनेंगे और देश की रक्षा के लिए वो कार्यरत रहेंगे। ओम शांति। आज को ये हेलीकॉप्टर हादसे में, दुर्घटना में हमने अपने देश के बहुत बहादुर वीर और अति विशिष्ट ऑफिसर, जिनका हमारे देश की आर्मी को और शक्तिशाली करने में मैन ऑफ विज़न थे, वो रावत सर हाथ था, तो उनको हमने खो दिया है। आज उनको समर्पित ये हमने जो सा है कैंडल विजिट कर रहे हैं, क्योंकि ये आज फिरोजपुर इस शो की घड़ी में हमारी सेना के साथ खड़ा है। तो बस मैं कुछ ज़्यादा, ये भावुक टाइम है, मैं कुछ ज़्यादा इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। जय हिंद। ये हमारे फिरोजपुर फाउंडेशन की तरफ से बिपिन रावत जी को और उनकी पत्नी के साथ साथ 12 और ऐसे जवान हैं जिन्होंने परसों के हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवाई है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। उनका ना होना हमारे लिए बहुत कमी महसूस करवाएगा, लेकिन फिर भी हम जो भारतवासी हैं उनमें नेताओं की कमी तो है ही नहीं, बाकी ऐसे योद्धाओं की कमी है, पर फिर भी सरकार कोशिश करेगी कि कोई उनकी जगह पे ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करे जो उनका स्थान ले सके। मैं अपनी तरफ से और अपने देशवासियों की फिरोजपुर की तरफ से उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।